कि मुझे विश्वास है कि गठबंधन में जितनी मेरी इच्छा है उस हिसाब से सीटें जरूर मिलेंगी। आपको पता है जिसका नाम सृजन घोटाला है उसको कौन पब्लिक डोमेन में लाया है? कई बार आई हैव अ रिस्पेक्ट। नेता सब जो चोरी किया उसको वोट देना है कि नहीं देना है? बहुत आदमी। नीतीश कुमार की बीमारी ने देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं, जानने के लिए बेचैन है कि सही में नीतीश कुमार की मेंटल स्थिति अभी सही है कि नहीं, या वह मेंटली प्रॉब्लम्स है, या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, या कुछ अंदरूनी बीमारी है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और पिछले कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, और बिहार के सबसे लाल कहे जाने वाले, लाडला कहे जाने वाले, जिनको खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं लाडले। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ भी कुछ, यानी राष्ट्रगान के दौरान कभी वो इधर हाथ करते हैं, कभी वो इधर हाथ करते हैं, अपने ही करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी बाज से कहते हैं ना, अपनी बाज नहीं आते, और फिर दीपक कुमार को खींचने की कोशिश करते हैं, अपने बगल में बैठे हुए मंत्री को, खड़े हुए मंत्री को। सब कुछ ऐसा बयान आ रहा है कि जिसको लेकर करके एक काफ़ी सियासी तेज हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं? अगर बीमार हो चुके हैं तो उन्हें इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा है, और ऐसा कब तक चलेगा? और इसको लेकर के पूरे देश में हलचल मच चुकी है। हालांकि ओपोनेंट पार्टी ने तो सिर्फ यही कहा है। कल जिस प्रकार का हम लोगों ने वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम उठाने का काम किया। कह सकते हैं अपने बिहार में अगर ऐसे मुख्यमंत्री अगर हो जाए तो उनके लिए क्वेश्चंस मार्क बढ़ जाता है, यानी एक शर्मनाक की स्थिति आ जाती है। और उसके लेकर के तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि हमारे लिए यह शर्मनाक है कि राष्ट्रगान के अपमान किए जा रहे हैं। और बिल्कुल सही भी कहा है कि क्योंकि काम ही ऐसा था और ऐसे बात ही किया है, और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने खींचातानी किया, इससे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही नाक नहीं कटी है, पूरे देश की नाक कटी है। क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं राष्ट्रगान की है, और राष्ट्रगान की बात को लेकर करके अब यह मुद्दा बहुत तेज हो चुका है। हालांकि पिछले कई बार ऐसे घटनाएं हुई है, लेकिन इस बार की घटनाएं काफ़ी अलग है, क्योंकि यह राष्ट्रगान का मामला है। अब देखिए, इसके लिए बहुत सारे खेलना चल रहा है, और इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जितना डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली लोग चाहते क्या हैं। यानी सत्ता के लोग इतने भूखे हो गए, इतने मदहोश हो गए, इतने पागलपन छा गया है कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसी स्थितियां में देखिए, पिछले कई बार ऐसी स्थितियों में सब सारी चीज़ें देखने को मिली है, और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने भी कई बार लालछन लगाया है। कई बार उन्होंने कहा गया है कि वो मेंटली बीमार है, अब इस पद के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी है, और अभी ये घटनाएं राष्ट्रगान के ड्यूरेशन में वो अब दीपक कुमार को, अपने अधिकारी को ऐसे कमेंटबाजी कर रहे हैं और कुछ परिणाम कर रहे हैं, कभी मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये सब सारी चीज़ें दिखा रही है कि ही इज़ नॉट मेडिकली फिट। दूसरी चीज़ है, कई बार तेजस्वी ने भी एक आक्रामक व्यवहार किया और बोल दिए कि चाचा अब ठीक नहीं है, अब उनको कार्यभार छोड़ देना चाहिए और हमें देना चाहिए, हम उनको सही डायरेक्शन में ले चलेंगे। ऐसे कई बार हो चुके हैं। लेकिन देखिए कि क्या होता है, राजनीति ऐसी खेल है कि उनका लाडला यानी नीतीश कुमार का लाडला, जो कभी भी पॉलिटिकल फंडे में नहीं आते थे, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आते थे, और इससे वो दूरियां ही बना कर रखते थे। पिछले 1 साल का रिपोर्ट है, वो खास कई बार अपने इंटरव्यू में कहते हैं मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इधर कुछ 3-4 महीनों में वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी वो लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं, और उसको लेकर के भी कई बार बयानबाजी कह चुके हैं। पीएम सीएम फेस पिताजी होंगे, वही उन्हीं को तो पूरी तरह से स्वस्थ है, और इसीलिए तो वो दनादन वो इतनी सारी रैलियां भी कर रहे हैं, और प्रगति यात्रा उसकी पहचान है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ है? अगर एक तरफ से किया जा रहा है ठीक है, एक तरफ से ऐसी घटनाएं हो रही है, तो फिर क्या ठीक है?
और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग से कोई पॉलिटिकल या गंदी राजनीति तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो मंच पे दिखता है सत्य वो नहीं होता है। क्या पता कि नीतीश कुमार को खड़ा कर करके पीछे कोई और रोटी सेकने का काम कर रहा है। आग तो जल रहा है नीतीश कुमार का और रोटी पका के कोई और ले जा रहा है। ऐसा भी स्थितियां हो जाती है कभी कभी। पद पे रहने के लिए उनकी तो पद चाहिए और बाकी को कुछ और चाहिए, और चीज़ मिल रहा है, ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। अब नीतीश कुमार की स्थितियां अब ऐसी नहीं रह गई और उनका जो वोट बैंकिंग है धीरे धीरे भी घटते जा रहा है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की वोट बैंकिंग की बात करें तो 15% उनके पास वोट है। यानी अगर वो कुछ हो जाए या किसी स्थितियां हो जाए या फिर वो अपने मुख्यमंत्री के लिए इस्तीफा दे दे, जिस तरह से मांग चल रही है, या राबड़ी देवी हो, तेजस्वी कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या पीके हो, ऐसे कई लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देते थे तो उनका 15% वोट है वो किधर चला जाएगा, वो शिफ्ट किधर होगा? या बीजेपी के खाते की तरफ जाएगा या आरजेडी की तरफ जाएगा या फिर प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा? ऐसे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि 2005 से 2020 तक उनकी राजनीतिक कैरियर में ऐसा कई बार देखा गया कि 15% से ऊपर उनका वोट बैंकिंग रहा है। यानी वह सिलसिला कम बेसी हुआ है लेकिन 20 से 15% के बीच ही रहा है। यानी ऐसी स्थितियों में इतना बड़ा वोट बैंकिंग उनका कहाँ जाने वाला है, शिफ्ट कैसे होने वाला है? या ऐसी स्थितियों में अब लगता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस अब सामने आ रहे हैं और बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, क्योंकि उनके सामने कोई चेहरा ही नजर नहीं आता है। और यही स्थितियां बीजेपी के साथ है कि दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा भी रिवील नहीं कर पा रहे हैं। आखिर करे तो किसको, क्या न करे, और कहीं ना कहीं सत्ता में भी चाहती है कि बीजेपी अपनी कायम रहे। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि ये सब सारी घटनाएं ऐसे ही सिर्फ कहते ना एज इट इज घटनाएं ऑलरेडी उड़ीसा में घट चुकी है। और उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे नवीन पटनायक जी, वो भी जब माइक पर, जब स्टेज पे कुछ ऐसे ही बोल रहे थे तो वो माइक जब लिया हुआ था तो उनके हाथ ऐसे ही ऐसे हिल रहे थे। और उनके इस तरह से रवैया होने से तब उसके जस्ट 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हमला किया था और कह रहे थे कि यह अब राज्य बीमारू हो चुका है, जिसके मुख्यमंत्री की अब स्थिति, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, अब वह पद संभालने की लायक नहीं है। यानी उनको इस स्टेज पर रखने की, इस तरह की स्थितियां में लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लॉबी के लोग हैं जो उनके नाम पर पीछे रोटियां सेक रहे हैं। यानी वह इस तरह से हमला कर रहे हैं कि उड़ीसा की जनता जानना चाहती है सच्चाई क्या है। यानी पूरी तरह से उन्हें जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वह फिट है कि नहीं, और ऐसे ही मुद्दा उठा कर करके पूरी तरह से नवीन पटनायक को पटक दिया था और वहाँ से बीजेपी की फिर से सरकार बन गई थी। और यही स्थितियाँ अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो इस बार प्रधानमंत्री भी चुप हैं, उनके पार्टी कार्यकर्ता चुप हैं और कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि सरकार भी तो उन्हीं की है। अब इस स्थितियां में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रधानमंत्री मोदी पे भी आ चुका है। एक के लिए आपने बोला और एक के लिए कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो फिर आप कैसे सेवक हैं? आप कहते हैं कि मैं भारत का सेवक हूं, मैं भारत का सेवक हूं, तो ये दोहरी नीति कैसे? एक नवीन पटनायक के साथ आपने आक्रामक मोड किया और कहते थे कि उड़ीसा की जनता चाहती है, जानना चाहती है कि ऐसे बीमार लोग कैसे चला पाएंगे। उससे ज़्यादा तो बीमार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोला। अब उनके सपोर्ट के लिए कई सारे बीजेपी के नेता ने अजीब अजीब चीज़ें व्यवहार करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से होता है, और उसके लेकर के पुराने कुछ वीडियोस क्लिप दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा लालू यादव भी एक बार राष्ट्रगान के दौरान में बैठ कर करके वह बातें किए थे। ऐसी चीज़ें लाया जा रहा है, यानी उस मुद्दों से कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। मैं कभी भी ऐसे भड़काऊ वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन ऐसी स्थितियां सामने आ चुकी है और दोनों वीडियोस मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं और आप भी देख पाइएगा कि ऐसी स्थितियां में फिर कौन है, कौन साजिश कर रहा है बिहार में। और बिहार में देखा जाए तो गरीबी दर दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है और लोग यहाँ गरीबी और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।
एक सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार के राज्य में गरीबी और भूखमरी है, ऐसा कौन सा सुशासन बाबू हो सकता है? यानी वह नाम के सुशासन है, काम कोई और कर रहा है। और ऐसी स्थितियां बदली है, केवल चेहरा उनका है लेकिन काम कोई और कर रहा है। इससे पहले आरजेडी ने किया, अब बीजेपी कर रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? क्या अपनी मानसिक स्थितियों के सामने कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे हैं? अब तो बस यही रह गया है कि नीतीश कुमार अब मीडिया के सामने बोलेंगे कि नहीं। अगर वो बोल देते हैं तो मामला क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी काम किए थे, लेकिन उन्होंने देर कर दिया था, चुनाव हारने के बाद बोले थे। अब स्थितियां यहां भी ऐसी होगी कि नीतीश कुमार चुप रहेंगे, क्योंकि बाकी सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए बीजेपी के कई सारे एजेंट आ चुके हैं, उनको बचाव के लिए ऐसे ऐसे काम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे तरकीब बता रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इसको साइड बाय लाइन करके चल रहे हैं, यानी लगता है कुछ हुआ ही नहीं बिहार में। भाई ये देश की मुद्दा है, यह सिर्फ अब बिहार का मुद्दा नहीं रह गया, ये देश का मुद्दा हो गया है कि राष्ट्रगान में ऐसे किसी मिनिस्टर का, मिनिस्टर तो नहीं कहते, मुख्यमंत्री का इस तरह का रवैया होना अपने आप में एक शर्मसार है। और इसको सही में बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे ठीक है कि नहीं? आगे हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो फिर किसको बनाएंगे? ये भी तो खबर आनी चाहिए। अगर वो शायद रेजिग्नेशन दे दे कि हम नहीं बनेंगे, तो फिर अभी है टाइम, 6 महीने का टाइम है, क्लियर हो जाएगा। जनता सोचना शुरू कर देंगे कि हम मुख्यमंत्री किन्हें बनाए, कौन है असली चेहरा, कौन है अभी खलनायक, कौन है इसका नायक जो बिहार को अच्छा से रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थितियां में नीतीश बाबू अभी चुप क्यों हैं? और प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नवीन पटनायक के सामने तो पूरा दमखम दिखा दिए थे, बीमारू राज्य तक घोषित कर दिए थे, और सीएम को लेकर करके बड़ी सारी ऐसे ऐसे फजीहत कर दिए थे। तो क्या नीतीश बाबू अब लाडले हो गए हैं इसलिए कुछ नहीं कर रहे? और हमेशा देखा जाता है अपने लाडले बेटे को बड़ा सम्मान मिलता है, शायद वही सम्मान दे रहे हैं क्या? अब तो उन्हें बोलना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ है तो जांच करानी चाहिए, और जांच के बाद रिपोर्ट आनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और क्या निशांत कुमार अचानक से बीच में आकर के अब वही बयान देंगे? बहुत कुछ अब आजकल के इस मुद्दों पर बात टिकी है कि नीतीश कुमार आएंगे कब मीडिया के सामने, या उनकी जगह अब निशांत कुमार लेंगे। तो अगर निशांत कुमार लेंगे तो अब कुर्सी पर ये 5-6 महीने में क्या होने वाला है? राष्ट्रपति शासन लागू होगा बिहार में, या किसी और को सीएम घोषित किया जाएगा, या अभी उनको चुपचाप बैठा करके ना बोलते हुए सीएम पद का नाम के लेकर के कोई और काम करेगा? ऐसे ही होती है ना, ऐसे ही उड़ीसा के साथ भी घटनाएं घट रही थी। हालांकि वो बीमार नहीं थे, जीतने के बाद जब बीजेपी जीती थी तो पटनायक को भी मंच पे लाया गया था और बड़ा अच्छे से आए थे, बीमार तो नहीं दिख रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार तो एक बार नहीं, ऐसे कई बार हरकतें कर चुके हैं, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो राष्ट्रगान हो, या ऐसे कैसी घटनाएं हो, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से। इवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी देखा गया था, नालंदा का जब उद्घाटन समारोह था उस समय में, नालंदा यूनिवर्सिटी के समय जब बैठे थे तो हाथ पकड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ देखने को वीडियोस मिला था, वो भी वायरल हुआ था। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे ऐसे वायरल हो रही है उनको लेकर के कि ऐसा एक मुख्यमंत्री कैसे हरकत कर सकता है। और अभी एक छोटा मोटा पद नहीं है भाई, पूरे बिहार 13 करोड़ लोगों को संभालने का काम है। जो अपना ही हाथ पैर और जुबान नहीं संभाल सकता, वो बिहार क्या संभालेगा? फिलहाल जनता जानना चाहती है कि यह सच कब सामने आए। अपने कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आप सही में क्या जानना चाहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।